नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग शेयर मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जितनी भी भ्रांतियां हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, इसके माध्यम से बहुत आदमी डूब गया, उनके साथ यानी कि प्रॉब्लम हुआ, बहुत आदमियों ने आत्महत्या कर ली। ये बहुत ही यानी कि बेकार चीज़ है, क्योंकि इसका गलत प्रचार किया गया है। इसके बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण आदमी इसमें नुकसान करता है। नुकसान होने की 1% भी संभावना इसमें नहीं होती है। अगर आप ज्ञान प्राप्त करके कोई भी काम करते हैं, या तो आप कोई गाड़ी चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर आपको सही से नॉलेज होगा तो आप यानी कि शायद ही कभी एक्सीडेंट आपका हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि लड़कों को सही से पता ही नहीं होता है कैसे हम गाड़ी चलाएंगे, और जब थोड़ा सा सीखता है वो सोचता है कि हमारे हाथ में ये सब कुछ है, हम सब कुछ है, जिसके कारण वो एक्सीडेंट करता है। तो शेयर बाजार यानी कि बाजार तो आप लोग जान ही रहे हैं। जिस तरह सुपरमार्केट होता है, सब्जी बाजार होता है, उसी प्रकार शेयर होता क्या है, शेयर क्या है। सबसे पहला सवाल हम लोगों के जहन में होता है, शेयर क्या है। शेयर क्या है, पहले आपको ये समझना होगा कि शेयर है क्या। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिसका हम घर में सामान यूज करते हैं, चाहे मोबाइल की कंपनी हो, बाइक बनाने वाली कंपनी हो, कार मोटर बनाने वाली कंपनी हो, या घर में उपयोग होने वाले FMCG की वस्तुएं हों, जिसमें सब तेल साबुन जो भी आता है, उस सब का जो है कंपनी एक होता है जो उसको अर्न करती है। उसको अपना बिजनेस करने के लिए, धन की आवश्यकता होती है, और वो जब बैंक के पास जाता है तो बैंक उसके फिक्स रिटर्न मांगता है कि हमको इतना % रिटर्न चाहिए, और उसे बहुत यानी कि विकास करना होता है, अपना फैक्ट्री का बहुत ज़रूरत होता है, तो बैंक उतना पैसा प्रोवाइड नहीं कर पाती है। पहला होता है ये बैंक से पैसा लेती है। क्या करती है? बैंक से पैसा लेती है। इसमें इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे जितना भी देना पड़े, इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये ऐसे जनता से पैसा कैसे ले सकती है कि मान लीजिए कि आप वो यानी कि अपना पूंजी का जो हिस्सेदारी होता है, ये कंपनी अपना क्या करती है कि जितना उसका यानी कि पूंजी होता है उसको टुकड़ों में विभाजित करती है, पूंजी को टुकड़ों में विभाजित करती है। उसी टुकड़े को जो है ना शेयर कहा जाता है। वो बोलती है क्या कि कुछ % हम अपना ये टुकड़ा जो है हम बेचेंगे, इसके माध्यम से हमको पैसा चाहिए। यानी कि आपको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देते हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सा प्राप्त करना, हिस्सेदारी देती है, यानी कि वो शेयर यानी कि उनको प्रोवाइड कराती है। अगर कंपनी 100 रुपये की है तो इसको यानी कि कितने टुकड़ों में भी विभाजित कर सकती है। अब उसको जितना रुपया उसका होगा, अगर इसको 20,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, 20,000 करोड़, तो बैंक इससे ये अगर लोन लेता है, अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता है तो फिर उसको नुकसान हो सकता है। तो ये अपना कंपनी का एक वैल्यूएशन निकालती है और जाती है सेबी के पास, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी के पास जाती है। किसके पास जाती है? सेबी के पास, जो एक सरकारी संस्था है, एक नियामक है, जो यानी कि इस सारा यानी कि कंपनी को यानी कि अपने कंट्रोल में रखती है कि कोई कुछ गड़बड़ ना कर पाए, और इन लोगों को एक बाजार मुहैया कराती है जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं। यानी कि क्रेता और विक्रेता को मिलाने का एक मंच होता है, जहाँ पे आप शेयर बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। वही होता है शेयर बाजार। शेयर बाजार क्या होता है? क्रेता और विक्रेता को मिलाने का मंच होता है, वो होता है शेयर बाजार। इंडिया में 2 शेयर मार्केट ज़्यादा पॉपुलर है। पहला है BSE जो पुरानी है, और दूसरा होता है इसमें NSE। हम आपको बता दें कि पुराने समय में 1990 के दशक में जो इतना यानी कि सेबी पूरा पावरफुल नहीं थी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है पूरा पावरफुल नहीं थी, जिसके कारण बहुत सारे ब्लैक होल्स थे और इतना डिजिटलाइज युग नहीं था, और कोई न्यूज़ भी जब आता था तो बहुत लेट हो चुका होता था, और न्यूज़ बेसिक पे जो है ना कि अंदर में जो आदमी होते थे वो बहुत सारा गड़बड़ी कर चुके होते थे, जिससे आम जनता का बहुत सारा पैसा डूबा, उसे बहुत सारी परेशानियां हुई, जिसके कारण वो यानी कि उसे घृणा करने लगे शेयर मार्केट से। वो कुछ ही आदमी बहुत ज़्यादा पैसा कमाए और बाकी जनता, जो आम जनता, इससे पैसा नहीं कमा पाती थी। उसी सब का
निवारण करने के लिए जब यानी कि बहुत सारा फ्रॉड नज़र आया, तब सेबी का गठन किया गया। सेबी का गठन 2 अप्रैल 1992 को किया गया। 2 अप्रैल 1992 को गठन किया गया। उसके बाद जो है ना कि आम जनता के लिए और सब के लिए, ये कंपनी के लिए भी यानी कि ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो गया, और जिसके कारण यानी कि केंद्र सरकार जो है ना पूरी निगरानी रखती थी, जिसके कारण फ्रॉड होने के चांसेस कम होते थे। फ्रॉड आज भी होते हैं, लेकिन सेबी जो है ना उस पर पूरा नियंत्रण रखती है। और कुछ ही समय बाद एनएससी का भी निर्माण किया गया, जिसके कारण जो है ना कि ट्रेडिंग बहुत आसान बन गया और लोकतांत्रिक तरीके से हो गया, ताकि पारदर्शिता पूरी हो गई, जिससे आदमी को परेशानी ना हो कि भाई कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, एक टुकड़ा हिस्सेदारी, यानी कि शेयर का मतलब हो जाता है कंपनी का एक टुकड़ा। कंपनी जो है बैंक से पैसा नहीं लेती है, वो जनता से पैसा लेती है। ये जनता से जो पैसा लेती है उसके बदले में अपनी पूंजी को टुकड़ों में विभाजित करती है। उस पूंजी का एक टुकड़ा, चाहे हम जितना रुपया उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस टुकड़ा हम खरीदते हैं। अगर ये कंपनी 100% है, इसमें से ये 25% सिस्टम है कि ये 25% अपना अधिकार 2-3 साल के अंदर बेचनी पड़ेगी, ताकि पूरा पावर इनके पास ना रहे। अगर मान लीजिए 10% ही लाता है कि हमको 10% ही अपनी हिस्सेदारी बेचना है, उस स्थिति में ये मैनिपुलेटेड कर सकता है यानी कि बाजार को। इसी वजह से ये 25% तक लाना होता है, इससे ज़्यादा भी बेच सकती है। अब कोई कंपनी 25% अपनी हिस्सेदारी बेचती है। 25% का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 25% का हो सकता है 10,000 करोड़ चाहिए, 5,000 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, कुछ भी। जैसी कंपनी वैसा उसको पैसा होता है, क्योंकि अपने बिजनेस को स्पेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, नए फैक्ट्री लगाने के लिए, बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता होती है। वो पैसा जनता से लेता है, तो जनता से लेने के बाद क्या होता है कि इनको बैंक को जिस तरह इंटरेस्ट देना पड़ता है, इस जनता को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। उनको कहता है कि आप हमारे साथ यानी कि व्यवसाय कीजिए, एक तरह से आप उसका यानी कि पार्टनर बन जाते हैं। अगर कोई पार्टनर बनता है तो उसको ये सुविधा मिलता है कि अगर हमको नुकसान होता है तो आप नुकसान के भागीदार हैं, अगर हमें फ़ायदा होता है तो फ़ायदे के भी भागीदार आप होते हैं। अगर आप कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, हम बहुत सा होता है कि हम बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलें या कपड़े का व्यापार करें या यानी कि रेस्टोरेंट खोलें, लेकिन हमारे पास उतना धन उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में हम लोग सोचते रह जाते हैं। हो सकता है कि धन हो लेकिन हमारे पास वो ज्ञान ना हो, वो कौशल ना हो, कुछ भी हो। तो क्या होता है कि इंसान जो है वो धन काम नहीं कर पाता है, पहले ही वो हार जाता है। लेकिन एक ऐसा माध्यम है जहां आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस आप यानी कि अपना काम करते हुए भी बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें आप काम देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कौशल चाहिए, या कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत सारा धन चाहिए। आपके पास जितना धन है उतने रुपए का कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। और आपकी कंपनी चलाती कौन है? जैसे रतन टाटा हुआ, रिलायंस हुआ, मुकेश अंबानी हुआ, उनके द्वारा चुने गए बहुत अच्छे यानी कि जो ज्ञाता है उस फील्ड में काम करते हैं, उन्हीं के माध्यम से वो अर्न होता है। और फिर उसके बाद वो पैसा कमाती है। हम लोग 10 साल से 20 साल से देख रहे हैं कि ये कंपनी पहले जीरो थी, आज हीरो बन गई है, बहुत आगे बढ़ रही है। कैसे? क्योंकि क्या मुकेश अंबानी या रतन टाटा खुद स्वयं काम करने जाते हैं, उनकी निगरानी में सारा काम होता है। तो उसी प्रकार जिस तरह वो मालिक होते हैं, उसी तरह हम लोग भी अगर किसी कंपनी का जितना आपके पास धन है उतना शेयर खरीदते हैं तो हम लोग भी मालिक बन जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ज़िंदगी भर हम लोग जो काम कर रहे हैं वही करते रहें और ये गलतफहमी में रहें कि हम दुकान खोल लिए तो हम मालिक बन गए इसके? आप मालिक नहीं हैं। आप अगर कोई दुकान या शॉप खोलते हैं और उसमें स्वयं बैठते हैं तो आप उसके नौकर हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। फ़ायदा भी आपका होता है, नुकसान भी आपका होता है, क्योंकि हमको बहुत यानी कि कौशल हमारे पास नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है कि किसी बिजनेस को बढ़िया से चला सके, और हमारे पास समय नहीं बच पाता है हम अपना व्यवसाय करने में। इसीलिए अपना व्यवसाय करते हुए भी आप कुछ कंपनी का शेयर जरूर खरीदें। ये जुआ नहीं है। अगर कंपनी का शेयर जो शेयर होता है, आप अगर मान लीजिए 10,000 रुपया आपके पास है, कंपनी का शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है, जिस आधार पे वो उसको डिवाइड करे कितना रुपये के शेयर का दाम पड़ेगा, उस हिसाब से हम शेयर खरीदते हैं और उसको अपने पास होल्ड रखते हैं। और जब ये बढ़ता है तब उसको हम बेचते हैं, उसे डिलीवरी कहा जाता है। और इसमें दूसरा पार्ट है इंट्राडे, जो आज खरीद के आज ही बेचा जाता है, तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना 50% है। और एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस,
इसमें भी आपको नुकसान हो सकता है, बशर्ते अगर आप इसको सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करके एजुकेशन लेके अगर इसको करते हैं तो उसमें भी, और डेली ट्रेड नहीं करते हैं, यानी कि आपका न्यूज बेसिक होता है, न्यूज जैसा होता है समाज में, जैसा यानी कि व्यवहार बनता है उसी आधार पे वो यानी कि डिसाइड किया जाता है कि हो सकता है कंपनी का रिजल्ट ख़राब आया हो, कंपनी का यानी कि बिजनेस सही ना चल रहा हो, या वो अब ट्रेंड से बाहर हो चुका हो जो प्रोडक्ट वो लॉन्च की है, जिसके वजह से उसको नुकसान होता है। और हर 3 महीने में जितनी भी कंपनी है 3 महीने में एक बार अपना रिजल्ट घोषित करती है, कोई 6 महीने में भी करती है, कोई साल भर में, लेकिन साल भर में उसको अपना साल भर का ब्यौरा देना होता है। लेकिन प्रायः अभी नियम के अनुसार 3 महीने में प्रायः कंपनी अपना रिजल्ट घोषित करती है, हर तिमाही में, साल में 4 बार। तो उससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी अभी कहाँ जा रही है। अगर कंपनी ग्रो करेगी, रेवेन्यू बढ़िया जनरेट करेगी, तो उसके साथ हमें बने रहना है और उसी कंपनी को हमें चुनना है जो यानी कि सही काम कर रहा हो, उसका यानी मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया हो। उसको आप जब यानी कि देखिएगा, आजकल गूगल है, इंटरनेट है, बहुत कुछ माध्यम है जिसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कंपनी कहाँ जा रही है, और रिजल्ट जो पेश करती है उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रही है। तो आप यानी कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये जुआ है, यानी कि हम कुछ कर रहे हैं। एक तरह से हम बिजनेस कर रहे हैं, एकदम प्योर बिजनेस। इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है। आप कोई भी दुकान का सेटअप लगाते हैं तो उसके लिए सेटअप लगाने के लिए बहुत सारा खर्च करते हैं, बहुत कुछ यानी व्यवस्था करते हैं, उसमें बहुत सारा खर्च हो जाता है, कुछ पैसा उधार लग जाता है, बहुत कुछ परेशानियाँ आती है। अगर आप किसी कारणवश उस दुकान को बंद कर देते हैं तो आपको उसका कोई रेवेन्यू नहीं मिल पाता है। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च किए उसको बनाने में कोई पैसा आपको नहीं मिलता है, और जो उधार गया है जो आपको वापस नहीं मिलता है। और ये ऐसा काम है शेयर, जो नगद खरीदना भी होता है और नगद बेचना भी होता है। इसमें यानी कि दोनों तरफ से आपके हाथ में लड्डू है, इसमें कोई परेशानी ही नहीं है। आप समझिए कंपनी जो आप घर में यूज करते हैं, जिसको आप अच्छी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप यानी कि फार्मर हैं, या आप मान लीजिए कि आप यानी कि शॉपकीपर हैं, आपको ये पता है कि ये प्रोडक्ट मेरे यहाँ आ रहा है कि बराबर आदमी इसको खरीद रहा है, तो क्या 10 साल से हम देख रहे हैं कि वो चीज़ बिक रहा है और उसको हम लोग डेली यूज करते हैं, तो क्या वो कंपनी एक बाइक बंद हो जाएगी? बस इसी को ध्यान में रखना है कि कौन चीज़ सही है कौन गलत है। आप जो डेली बेसिक पे यूज करते हैं उसी का शेयर शुरुआती दौर में कीजिए, फिर ज्ञान को बढ़ाइए। अब ज्ञान बढ़ने के बाद जो है आप जो है ना कि और फिर दूसरे सेक्टर का शेयर खरीदिएगा, आईटी सेक्टर का शेयर खरीदिएगा, फार्मा सेक्टर का शेयर खरीदिएगा, किसी भी सेक्टर का आप शेयर खरीद सकते हैं। और ये ध्यान रखना है शेयर खरीदने से पहले कि हमें सिर्फ एक ही सेक्टर का सारा शेयर नहीं खरीदना है, हमें अपने अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखना है। हमें अलग अलग विभाग का 6-7 विभाग का अधिक से अधिक 10 शेयर और अधिकतम 15 शेयर, 10 शेयर लार्ज कैप का और 5 यानी कि आप स्मॉल कैप और वो यानी कि मिड कैप का आप ले सकते हैं। 15 शेयर से ज़्यादा आपको डिलीवरी में खरीद के नहीं रखना है। उसी में जब आप पैसा कमाइए कुछ ना कुछ उसमें निवेश करते रहिए, जिसका अच्छा वैल्यूएशन हो और जो यानी कि सही लेवल पे भी मिल रहा हो। और बाज़ार में उतार चढ़ाव मौका हमेशा आते रहता है। बाज़ार जो है ना वो डायरेक्ट ऐसे नहीं चलता है, कोई भी चीज़ ऐसे जाएगा तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। बाज़ार का नेचर है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। और आज तक देखा गया है कि बाज़ार जो हमारा BSE और NSE ये जो है, इसको सेंसेक्स बोला जाता है, इसको निफ्टी बोला जाता है। इसमें निफ्टी 50 में 50 शेयर हैं, इसमें निफ्टी 50 में कितना है 50 शेयर, और BSE में कितना है 30 शेयर, क्योंकि बाज़ार में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अब बताइए 5000 कंपनियों को कोई ट्रैक कर पाएगा? कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। इसलिए सिस्टम बनाया गया, जो मजबूत कंपनी ये अपना क्राइटेरिया बनाई है कि 6 महीने में कुछ कंपनी हम उसको आउटसाइड किया जाता है, जो लार्ज कैप हो, बढ़िया यानी कि ग्रोथ दिखाता हो, बढ़िया कंपनी हो, उसका मैनेजमेंट बढ़िया हो, उसके हिसाब से 50 कंपनी NSE जो है उसको छांट लेती है कि ये भाई निफ्टी 50 का ये हिस्सा है। उसके बाद निफ्टी 150, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी इसी तरह ये नहीं बटा हुआ रहता है, जिसमें से ये जो है ना कि जो बाज़ार को जो संबोधित करता है ये शेयर बाज़ार, इसको स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। स्टॉक्स एक्सचेंज, स्टॉक का जो आदान प्रदान होता है उसको स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। इसको बहुत तरीके से संबोधित किया जाता है। इक्विटी मार्केट भी इसको बोला जाता है। तो ये जो 50 कंपनियां हैं इसमें ये रिप्रेजेंट करती है पूरा मार्केट का।
कि जो इंडिया का जीडीपी जो यानी कि है यहाँ पे जितना भी यानी कि बिजनेस हो रहा है वो सब जीडीपी में काउंट होता है, और उसी के माध्यम से यानी कि ये देखा जाता है कि हमारा जो देश है कहाँ आगे की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है। अगर बिजनेस ही नहीं होगा इस देश में तो आदमी उसको यानी कंज्यूम नहीं करेगा और आदान प्रदान नहीं करेगा तो यानी ग्रोथ कोई नहीं कर सकता है। तो कंपनी जब ग्रोथ करती है तो ये 50 कंपनी रखती है एनएससी, 50 कंपनी होता है इसमें, और हर 6 महीने में एक बार ये रीवैलेंस करती है। अगर जो कंपनी अच्छा यानी कि नहीं कर पाई उसको उससे निकाल के दूसरी कंपनी को वहाँ पे ऐड कर देती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग को अगर कुछ ज्ञान भी नहीं है कि हम क्या करें, शेयर मार्केट में बहुत परेशानी है, बहुत सा फ्रॉड होता है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो बस इस निफ्टी 50 से या BSE यानी कि 30 शेयर में से आप कोई 10 शेयर आप उठा लीजिए, और उसी में लाइफ टाइम भी अगर आप इंडेक्स फंड उसको बोला जाता है, आप उसमें पैसा अगर डालते रहते हैं, निफ्टी अगर 30 लेते हैं तो इंडेक्स फंड हो जाता है, लेकिन इसमें से छांट के जो अपना दिमाग लगा के अपना से रिसर्च करके अपना फंडामेंटल चेक करके कि आप ये देखते हैं कि भाई लंबे हमको 10 साल के लिए कोई चीज़ रखना है तो आपको पहले देखना होगा। तो देखने के बाद जो है उसमें हमको निवेश करना है। निवेश करने से जो है आप जो बैंक जो हमको FD में पैसा देती है उससे 4 गुना हमेशा वो पैसा बना के देती है। अगर बैंक 6-7% देती है तो ये 15 से 20% आपका कंपाउंडिंग यानी कि पैसा ग्रोथ कर देती है। उसी कंपाउंड के कारण ही हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बन जाता है, जो लेट से दिखता है। तुरंत ही कोई लड़का आता है स्टॉक मार्केट में और चाहता है कि बहुत हमको पैसा हो जाए, और डेली 10,000 रुपये निवेश करके देखते रहता है क्या हो रहा है। उनको ये चाहिए कि आप कहीं भी काम कीजिए और जो पैसा आप अर्जित करते हैं उसमें कुछ % आपको जो है इसमें निवेश करते रहना है, लगातार करते रहना है। एक फिक्स अमाउंट बना लीजिए कि हमको करना है, और एक दिन आप जब 10 से 20 साल तक इसमें निवेशित रहते हैं तो जब इसका कंपाउंडिंग का जादू, कंपाउंडिंग क्या होता है कि सूद पर सूद समझिए, इसे नॉर्मल तरीके से समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज एक तरह समझिए उसको, कि यानी कि आप जो शेयर आपका यानी कि आप उसमें जो पैसा डालें वो बढ़ा, फिर उसके बाद वो बढ़ा, यानी कि उस पर हमको ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। और उसके बाद ये कंपनी जो क्या करती है, जो कंपनी जनता से पैसा लेती है, ये जनता से पैसा डायरेक्ट कब लेती है कंपनी, जब IPO निकालती है। जब लिस्ट होती है कंपनी, IPO निकालती है, तब जनता से पैसा लेती है, वही डायरेक्ट उसके पास जाता है। और बाकी जितना हम लोग शेयर मार्केट में देखते हैं कि बाय और सेल जो होते रहता है, इधर बाय और इधर सेल, ये आपस में ही हम लोग बाय और सेल करते हैं। हम लोग को अनुमान रहता है कि अब ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी, इसीलिए कोई आदमी जो है ना यहाँ बेचने के लिए तैयार रहता है, और यही चीज़ को यहाँ खरीदार रहता है। ये क्या करता है, ये खरीदता है, आपस में आदान प्रदान करते हैं। ये कंपनी के साथ कुछ नहीं होता है। हमें विश्वास होता है कंपनी का, हम जो शेयर रखे हुए हैं वो कंपनी अच्छा काम कर रही है, 3 महीने में रिजल्ट दे रही है, ये ग्रो करेगी, हम अनुमान के हिसाब से उसको खरीद के हम रख लेते हैं। और इंट्राडे जो करते हैं वो होता है क्या कि न्यूज़ बेसिक होता है कि हाँ भाई कंपनी में अच्छा रिजल्ट आने वाला है, या कुछ ऐसा यानी कि वहाँ पे उसको फ़ायदा होने वाला है, बहुत सारा यानी कि उसको मिल गया है कंपनी से, यानी कि ऑर्डर मिल गया है जिसके कारण उसको फ़ायदा होने वाला, उस बेसिक पे जो है ना आज जो है उसको लग रहा है ब्रेकआउट होगा, यानी कि वो ऊपर की ओर जाएगा। इसी वजह से वो शेयर खरीदते हैं, और शाम तक उसको 3:15 से पहले आपको बेचना होता है। 9:15 बजे मार्केट खुलती है और 3:30 बजे वो समाप्त होती है, लेकिन आप जो है ना इंट्राडे में 3:15 बजे तक ही आप बेच सकते हैं। उसके बाद यानी कि ऑटोमेटिक ही कंपनी आपका बेच देगी, जो जिस ब्रोकर के द्वारा आप अकाउंट खोले हैं वो आपको बेच चुकी होगी। तो यहाँ पे IPO निकालती है, IPO के माध्यम से ये लॉट में होता है। जो न्यूनतम लॉट का साइज होता है 15,000 रुपया न्यूनतम होता है, जिसमें से फॉरेन इन्वेस्टर कितना खरीद सकते हैं, रिटेलर कितना खरीद सकते हैं, उसमें लिमिट होता है कि इतना लॉट आप खरीद सकते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपये तक यानी कि आपका आम जनता खरीद सकती है, उसके बाद सबका क्राइटेरिया है, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकती। अब लॉट में आप गिनती कर लीजिए 15,000 के मल्टीप्लाई से। तो मेन क्या है कि IPO मिलने के बाद जब ये लिस्ट कराती है, कहाँ लिस्ट कराती है, NSE पे और BSE पे। अब लिस्ट कराने से पहले कंपनी को जो क्या करती है नहीं करती है, वो आज तक का रिकॉर्ड क्या है, तो वो सेबी के पास जाती है अपना ब्यौरा लेके कि हम देखिए भाई हम पैसा जनता से लेना चाहते हैं, हमारा धंधा ये है, हम ये काम करना चाहते हैं और मेरा भविष्य का
भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, उसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता है। तो ये फिर जो है उसको जांच करता है। जांच करने के बाद जो है ना NSE BSE को बोलता है कि आप भी अपना तरह सेटिस्फाई हो जाइए, और उसके बाद डेट फिक्स होता है कि इस तरह को लिस्ट होगा, आप जनता से इतना पैसा ले सकते हैं। अब अगर IPO में कंपनी IPO में अपना रेट रखती है कि भाई 300 रुपया एक शेयर का दाम, ठीक है, 300 रुपया रखिए, एक लॉट का दाम उसके हिसाब से उतना 15,000 से 300 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना पीस आपको शेयर आपको मिलेगा। लेकिन 300 में जैसे ये बोलती है, अगर कंपनी बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही बढ़िया अगर कंपनी हो तो, और आदमी को पता हो कि हाँ भाई ये ग्रो करेगी, इसका शेयर हमको लेना चाहिए, और अधिक डिमांड हो जाता है उस शेयर को खरीदने के लिए, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हाई बता रहा है और ये बहुत अधिक आदमी इसमें यानी कि लेना चाहता है, तो ये जो है ना अगर लिस्ट जब होती है NSE और BSE पे, ये 300 का जो है ना हो सकता है 600 पे हो जाए। यानी कि आप जो पैसा लगाए हो सकता है कि वो पहले ही दिन, जिस दिन वो लिस्ट होती है, वो 600 में तब्दील हो जाए, आपका पैसा डबल हो सकता है। या अगर वो अनुमान के विपरीत अगर वो हो कि इसका जो वैल्यूएशन रखा गया है 300 रुपये, ये गलत है, अगर मान लीजिए किसी का वैल्यूएशन गलत है, जिस तरह जोमेटो का भी आया, आपने देखा होगा कि उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रख दिया जिसके कारण उसका हश्र खराब हुआ। उसी प्रकार बहुत सारे अभी आए रिसेंटली में, जिसके कारण वो लिस्ट जो अगर ये हो जाती है 200 रुपये पे, तो आपको कितना हुआ, 100 रुपये का नुकसान भी हो सकता है प्रत्येक शेयर पे। तो ये सोच समझ के IPO में अप्लाई करना है, बाज़ार को देखते हुए, सेंटीमेंट को देखते हुए, बाज़ार क्या ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे की तरफ जा रही है, माहौल कैसा, उस हिसाब से IPO में अप्लाई करना है। IPO में आप 2 लाख रुपये तक आप अप्लाई कर सकते हैं और रुपया उसमें लगा सकते हैं। अगर वो 300 से 600 में आती है तो डायरेक्ट आपका पैसा डबल हो सकता है। अगर वो आप शेयर आपको मिल गया, आप चाहें तो उस दिन भी बेच के आप उसको निकल सकते हैं, जिस दिन आपको लगा कि हाँ हो गया, या उसको अगर सोच के लिए हैं कि हमको लंबे समय के लिए ये कंपनी बढ़िया है, बहुत आगे जाएगी, तो आप उसको आराम से रख सकते हैं। तो अब कंपनी जो अब ये 25% यहाँ पे हमको दे दी, अब रहा 75%। अब ये आपको बताइए, कोई भी मालिक है वो 75% ऑन करती है, 75% इसके पास है। अगर जिस मालिक के पास अपना धंधा का 75% शेयर इसके पास है, तो क्या ये अपने कंपनी के साथ गलत करेगी? अगर कुछ भी गलत करेगी, धंधा और यहाँ नहीं करेगी, उसका शेयर प्राइस गिरेगा, तो सबसे अधिक नुकसान किसको होगा? कंपनी को होगा। इसको क्या होगा? कंपनी को होगा। और हम लोग 2, 4, 10 शेयर खरीदते हैं और सोचते हैं कि अरे राम, ये बहुत देने के घाटे में जा रहा है, उसमें जा रहा है। कंपनी पे भरोसा रखिए, आप कंपनी में पैसा लगाइए। आप ये सोच के पैसा लगाइए कि हम कंपनी के मालिक बन रहे हैं, ऑनर बन रहे हैं। अब ये सोच के मैं सब पैसा लगाइए कि हमारा पैसा तुरंत बहुत बढ़ जाएगा। कोई भी पेड़ लगाते हैं तो क्या ये 2 दिन में फल देने लगता है कि उसमें समय लगता है? उसी प्रकार किसी कंपनी के साथ जुड़ना है तो सोच लीजिए हमको 10 साल तक वो धंधा करना है, तभी उस कंपनी का शेयर आप खरीदिए। अब ये नहीं कि आज खरीदे कल बेचे, आज खरीदे कल बेचे, इस तरह आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं बिना ज्ञान लिए हुए, एक तरह का वो जुआ है और कुछ नहीं है। अगर वो आप सीख के करते हैं, तालीम लेके करते हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं उसे समझते हैं, और फिर छोटे रकम से, मान लीजिए आप इसमें 1 लाख रुपया किसी यानी कि पूरा यानी कि अपना जो पोर्टफोलियो उसमें निवेश किए, उसमें से आप 5% निकाल के आप ये कर सकते हैं, बशर्ते आपको नॉलेज पहले लेके करना होगा। एक तरह समझ लीजिए कि आप नर्सरी में हैं। अगर डायरेक्ट आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने जाते हैं, इंट्राडे करने जाते हैं, तो समझ लीजिए आप मिट्टी का परीक्षा देने चले गए। अब क्या डायरेक्ट बिना पढ़े आप मिट्टी का परीक्षा दिए तो क्या होगा? आप पास होइएगा कि फेल होइएगा? तो यही वजह होता है कि नया नया लड़का सब जो आता है ना, वो सोच लेता है कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा लूट है, उसको समझ में हमको सब आ गया, ऐसे आ गया। ऐसा नहीं है। इसके कारण ही वो अगर नुकसान होता है तो वो समाज में जाके बोलता है कि स्टॉक मार्केट में इतना दिन से थे, इतना काम किए, लेकिन बर्बाद हो गए। ये गलत, यानी कि कमाता है तो किसी को नहीं बताता है, लेकिन फेल होता है तो 10 को सुनाते रहता है और अपना इन अकाउंट बंद करके जाके सूझ जाता है, कहता है भाई मेहनत से ही सब कुछ होगा। मेहनत तो आपको करना ही होगा, चाहे कोई भी काम कीजिए, लेकिन जब तक आप पैसे को काम पे नहीं लगाइएगा, आप पैसे वाले नहीं बन सकते। और हमेशा जो, अगर आप अमीर हो चुके तो और अमीर हमेशा बरकरार नहीं रख पाते हैं जब तक पैसे को काम पे नहीं लगाते हैं। पैसे को काम पे लगाने का सबसे बेस्ट जरिया जिसको बोलता है वो शेयर खरीदना है। ठीक है, शेयर आप खरीदिए, शेयर खरीदना है, क्योंकि ये सबसे आज तक का रिकॉर्ड है, सबसे अधिक रिटर्न दी है।